हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट वहीं पे है, रुका हुआ है, संभलता हुआ दिखता है, कभी गिरता हुआ दिखता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, क्या बॉडी क्लोजर जो दिखा है आपका, अल्टीमेटली डेली क्लोजर, वो क्या कहता है कैंडल का, एंड आने वाले डेज में क्या हो सकता है बिटकॉइन में और अल्टकॉइन में, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को आप सीधा सीधा ब्लॉक कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, या फिर स्पैम रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsidertv.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है academy.cryptoinsidertv.com विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का इनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो दोस्तों, अब बिना डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरफ बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट क्या किया कल के दिन पहले मार्केट नीचे गया, फिर अल्टीमेटली ऊपर गया, फिर लास्ट में क्या होता है वो मैटर करता है। तो डेली चार्ट पे हमें क्लोजर मिला कैंडल अराउंड $38,016 एंड डेफिनेटली जो है हाईएस्ट जो रीच किया था $39,557 के नियर बाय किया था। कई एक्सचेंज पे 39,600 रीच किया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लोएस्ट जो हमें देखने को मिला वो बिल्कुल इस सपोर्ट लाइन पे देखने को मिला, वो था $37,169। तो यहाँ पे क्लोजर के बाद क्या कहता है ओवरऑल, अभी मैकडी कहोगे तो मैकडी अच्छा नहीं दिख रहा है, बाकी के इंडिकेटर्स कहोगे तो अभी भी उसमें भी मोमेंटम में वो जो है मेंटेन नहीं हुआ है, साइडवेज एक्शन में फंसा हुआ है। और यहाँ पे ज़रूर जो है आपको अपडेट जो हुआ है, थोड़ा सा जो है मोमेंटम नीचे जाता हुआ दिख रहा है, स्पेशली आज सुबह के बाद से। तो ऐसा ही कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल मार्केट में। लोअर हाई बना है, डेफिनेटली वी नीड टू सी कि कैसे यहाँ पे बिहेव करता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि डेली कैंडल क्लोजर के बाद ये वापस से ऊपर चले जाए, बट अभी के लिए फिलहाल जो नीचे का हम बॉटम लेवल विजिट किए हैं उसके बाद जरूर चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। जीरो के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलता है, वो अभी मिल रहा है। डेफिनेटली एक बाउंस फर्दर हमें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली रेड एंड वाइट के रेड एंड ग्रीन के बीच में गैप बना हुआ है, व्हाइट लाइन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। नहीं कि वॉलीटिलिटी मार्केट में जरूर हमें आने वाले डेज में ज़्यादा दिख सकता है, जो अभी रिसेंटली 5-6 दिनों में नहीं दिखा है। एंड डेफिनेटली आरएसआई की बात करें, आरएसआई 60 से रिजेक्ट हुआ था, 40 के आसपास वापस से बाउंस मिला है, फिर से हम उसी रेंज में 42 के आसपास अभी भी बने हुए हैं। तो कैंडल कैसे क्या क्लोजर होता है वो मैटर करता है। अल्टीमेटली वन डे के चार्ट पे अभी भी रिकवरी नहीं हुई है, अभी भी साइडवेज एक्शन में हम स्टक हैं। जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट आवर्स में क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो अभी हमने मोमेंटम दिखाया था 45,000 का, उसके बाद से हम कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखाएं एंड वहाँ से हम कंटिन्यूसली 21 EMA एंड 51 EMA रीटेस्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अभी इस वक्त जरूर 51 EMA वापस से फेल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कैंडल क्लोजर होने में 20 मिनट है और 20 मिनट में कुछ भी हो सकता है, राइट। ओवरऑल अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर जाता हुआ मोमेंटम दिख रहा है, यानी कि आने वाले 1-2 घंटे तो हमारे लिए बेटर हो सकता है। एंड डेफिनेटली मैकडी भी ग्रीन बना हुआ है एंड ग्रीन एंड रेड लाइन के बीच में गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली जो है अभी व्हाइट लाइन ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हमें मोमेंटम नहीं दिखेगा मार्केट में। ये 1 आवर के चार्ट पे दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 21 EMA वर्स्ट केस में 38,300 के आसपास का लेवल फिर से रीटेस्ट हो सकता है। ऑल दो RSI क्या कहता है, RSI आप देखोगे हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है एंड एक नए ट्रेंड की हम शायद स्टार्टिंग फेज में है। एंड डेफिनेटली ये ट्रेंड हमें साइडवेज एक्शन में अभी फिलहाल जरूर बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपर हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करते हुए कुछ इस तरीके से बना रहे हैं पैटर्न। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। इस हिसाब से डेफिनेटली हम वापस से विजिट कर सकते हैं 48 के आसपास, 50 के आसपास। देन अगर वहाँ से रिट्रेस होता है नीचे तो डेफिनेटली हम वापस से 40 जाएंगे, अदरवाइज बाउंस मिलता है तो हम 64 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स में। डेफिनेटली उसी हिसाब से आपको प्राइस एक्शन भी दिखेगा। 4 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे कंटिन्यूसली अभी कल के दिन एक कैंडल जो हमारा था वो ख़राब निकला और उसके बाद वहीं पे क्लोजर मिला, इनफैक्ट मैं कहूँगा नीचे क्लोजर मिला। तो ये 4 आवर का कैंडल हमें लगभग 4.5% से भी ज़्यादा का ड्रॉप देखने को मिला। एंड अल्टीमेटली अभी क्या हो रहा है,
हम ऑलमोस्ट 80 के अबव आ गए। 80 के अबव का मतलब क्या होता है, साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड का मूव। तो 4 आवर के चार्ट पे इट सीम्स कि हम वापस से 21 EMA को यानी कि 38,900 के लेवल को रीटेस्ट करते रहेंगे, ट्राई करेंगे ब्रेक करने के लिए। एंड स्पेशली यहाँ पे चांसेस इसलिए बन जाता है क्योंकि 4 आवर के चार्ट पे जो तो रिट्रेसमेंट हो रहा था वो अब ब्लू लाइन वापस से कन्वर्जन लेता हुआ दिख रहा है। तो अगले 4 आवर में अगर मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिख जाता है, ऊपर की तरफ मेंटेन होता हुआ दिख जाता है, तो जरूर फिर उसके बाद आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में आपको मार्केट बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी भी ग्रीन लाइन नीचे है, व्हाइट लाइन जस्ट साइडवेज एक्शन ले रहा है, रेड लाइन ऊपर बना हुआ है। रीजन बिंग अभी अभी हमने रिट्रेसमेंट दिखाया था 4 आवर के चार्ट पे, वही आरएसआई भी सेम वे में आपको दिखा रहा है। मैंने आपको कहा था कि इस जोन से हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, अब यहाँ पे हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन होता है नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। याद रखना, ट्रेंड जब बन रहा होता है तो बहुत मुश्किल होता है गेस करना, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा रिवर्सल सा लग रहा है, अभी रिवर्सल कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। और जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम होता है तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। एंड अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो डेफिनेटली हम 40 के अबव ही मेंटेन रखेंगे आरएसआई, कम से कम वर्स्ट केस में। एंड बाउंस बैक लेते हैं टुवर्ड्स 60 की तरफ, हम आने वाले 24 आवर्स में देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो डू रिमेंबर हम 21 EMA को ब्रेक कर लेंगे। एंड नेक्स्ट जो लेवल होगा मेजर वो होगा $39,825, जो कि हमें रेजिस्टेंस दे रहा है काफ़ी दिनों से। और अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 40,600, जो कि बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। 200 EMA लाइन हमारा वहाँ पे बना हुआ है, इसको ब्रेक करना, उसके ऊपर सस्टेन करना डेली चार्ट पे बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इमीडिएटली जो है जल्दी से जल्दी 15 तारीख के बाद हमें प्रोग्रेसिव मूव देखना है तो डेफिनेटली बाकी के चार्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ S&P की, तो S&P कल के दिन ड्रॉप लेता हुआ दिखा लगभग 3% के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको कहा हुआ है कि इस जगह पे या तो साइडवेज एक्शन होगा, तो साइडवेज एक्शन कुछ दिन रहा, लेकिन अल्टीमेटली 200 EMA ब्रेक होने के बाद बैक टू बैक हम नीचे जा रहे हैं। आने वाले डेज S&P 500 के लिए अच्छा नहीं है, डेफिनेटली आज रिलीफ रैली मिल सकता है। बट गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड अभी फिलहाल रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन न्यू ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बनाता हुआ दिखा हमें, रीसेंट जो पीक था उसके पास पहुंचता गया है। अब जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे हमें डबल टॉप देखने को मिला, क्या वैसे गोल्ड के चार्ट पे देखने को मिलता है नहीं, वो आने वाले डेज में कंफर्म होगा। बट हाँ, गोल्ड अभी शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। एंड उसका इम्पैक्ट जो है कह सकते हो, गोल्ड जो है हमारे बिटकॉइन का कॉम्पिटिटर है, आप इसको एज ए कॉम्पिटिटर देखो। तो बिटकॉइन जब भी बढ़ेगा तो गोल्ड या तो रिट्रेस करेगा, साइडवेज एक्शन में रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन जब गोल्ड बढ़ता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन जो है या तो साइडवेज एक्शन में रहता है या फिर वो कहीं ना कहीं नीचे जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कभी आप नोटिस करोगे चार्ट पे तो आपको देखने को मिलेगा एक रिलेशनशिप। बट ये ऑलवेज सेम रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। बट अभी के लिए फिलहाल ये मेंटेन होता दिख रहा है। तो डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग है कि गोल्ड के चार्ट पे क्या हमें रिट्रेसमेंट मिलता है इस जगह पे, या फिर ब्रेक कर जाता है। अगर ब्रेक कर जाता है तो शायद बिटकॉइन पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि $30,000 हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप देखोगे बाकी के चार्ट जो मैंने आपको बताया, इस जगह पे भी अभी भी हम मेंटेन कर रहे हैं लेगेसी लाइन। डेफिनेटली वीकली चार्ट ये है। एंड अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा इस वीक में, कैंडल क्लोजर में तो अभी बहुत अर्ली होगा। बट अभी क्विकली से चलते हैं डोमिनेंस चार्ट की तरफ। डोमिनेंस चार्ट अगर मैं देखूं तो आपको दिखेगा कि डोमिनेंस चार्ट वापस से सर्च करता हुआ दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों से। और इसीलिए मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूं कि ऑल्ट कॉइन से या तो दूर रहो अगर सेफ्टी देखते हो, या फिर आप बहुत ही श्योर शॉट हो, स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने शेयर किया उसके बेसिस पे, तो जरूर आप प्लान कर सकते हो। अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम ऑल्ट, बिकॉज ऑल्ट कैन ब्लीड फर्दर मूव। तो अभी फिलहाल वापस से बाउंड्री लाइन 43.50 को रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड इट सीम्स कि ये बॉन्ड्स हमें और ऊपर ले जा सकता है। आरएसआई हायर लो एंड हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, एंड ब्लू लाइन वापस से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ऑल दो मुझे लगता है कि वापस से 43.75 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड अगर नहीं मिलता है तो जरूर 44.24 के आसपास हम आराम से अगले 24 आवर में जाता हुआ देख सकते हैं। एंड इसका इंपैक्ट क्या होगा, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे होगा। कल के दिन वापस से इथेरियम बीटीसी चार्ट फिर से उस लाइन के नीचे आ गया, तो कुछ नया कहने के लिए है नहीं। इथेरियम उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब तक ये अपसाइड नहीं जाएगा तब तक ये प्रॉपरली हम कह नहीं सकते कि ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। जब तक ये प्रॉपरली डायरेक्ट डंप ना हो जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये चार्ट पैटर्न से एटलीस्ट ये सपोर्ट लाइन का जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो अब वापस से रीटेस्ट होने में कई दिन लग सकते हैं, यानी कि नीचे चला जाएगा मार्केट। डेफिनेटली धीरे धीरे करके भी नीचे आता है, तो लैडर की तरह नीचे आते जाता है प्राइस एक्शन, और वही हो रहा है फिलहाल। बाउंड्री लाइन पे जो रिसेंट बॉटम बना था कल के दिन, वहाँ पे क्लोजर मिला था। आज आप एक्सपेक्ट करते हो रिलीफ रैली, तो डेफिनेटली आज थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा सकता है, और वो दिखा भी रहा है। लेकिन डेफिनेटली मेरे लिए मैटर करेगा कि जब यहाँ पे कम से कम 21 EMA के ऊपर बैक टू बैक हमें क्लोजर मिले। इथेरियम का यूएसडी चार्ट डेफिनेटली एज लॉन्ग बिटकॉइन जैसे बिहेव करेगा वैसे ही बिहेव करेगा। डेफिनेटली इथेरियम कल 2.5% ऑलमोस्ट गिरता हुआ दिखा। $2493 के पास क्लोजर मिला, लोएस्ट $2447 तक हम चले गए थे।
मैंने रिसेंटली यहाँ पे कहा था कि 2500 पॉसिबल लग रहा है, तो वो हो गया ऑलमोस्ट। एंड यहाँ से बहुत नीचे का जो प्लेटफॉर्म है यानी कि 2200 2300 का लेवल, वो बहुत नज़दीक है। लेकिन अभी क्या मोमेंटम आ सकता है, तो देखो ये डिपेंड करता है बिटकॉइन पे, बट जिस हिसाब से चार्ट लग रहा है उस हिसाब से एटलीस्ट 2 दिन तो फिलहाल नहीं लग रहे हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। बट डू रिमेंबर, ये पैटर्न बिटकॉइन की वजह से बहुत तेज़ी से चेंज हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको नज़र रखना होगा, तभी आप बेटर वे में इसे समझ पाओगे। बट फिलहाल के लिए मैं कहूँगा अगर आप ट्रेड लेते हो तो बचे रहो, क्योंकि ये साइडवेज एक्शन मार्केट है एंड यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है बैड सिग्नल्स मिलेंगे, चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी हो। डू रिमेंबर दैट। एंड बाकी यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेफिनेटली जो मैंने अलग अलग चार्ट शेयर करता रहता हूँ उस पर दिखेगा कि बिटकॉइन अभी भी जो है कंसोलिडेट हो रहा है इस जगह पे 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो अभी ज़रूर इसे टाइम लगेगा जब तक एक प्रॉपर ब्रेकआउट ना मिले। एंड जो मेरा फिगर होगा वो सबसे बेस्ट फिगर होगा कि जल्दी से जल्दी बिटकॉइन जो है ब्रेक करे टुवार्ड्स 40,600, तब हम कह सकते हैं कि वापस से बुलिशनेस की तरफ बढ़ रहा है बिटकॉइन। फिलहाल के लिए वन डे के चार्ट पे आपको पता है क्या दिख रहा है स्ट्रैटेजी के हिसाब से। 5 मिनट्स के चार्ट पे भी वी आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। हमने 1000 EMA लाइन ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया है एंड डेफिनेटली फेल हुए हैं। कल के दिन वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं 39,200 के आसपास वो लेवल है। लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है। बट ये साइडवेज एक्शन होता है, यहाँ से या तो मार्केट नीचे जाता है या फिर मार्केट ऊपर जाता है, क्लियर कट। तो यहाँ पे अभी डिसीजन नहीं किया है मार्केट ने, और जब तक डिसीजन नहीं लेता तब तक आपको ट्रेड लेने की भी ज़रूरत नहीं। इस जोन के बीच में कभी भी ट्रेड मत लो अगर आप मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो भी, क्योंकि वो आपको बैड सिग्नल्स देगा और आप इस चीज़ों से बचोगे तभी आप स्टॉप लॉस से बच सकते हो। तो दोस्तों मेरी तरफ से जो मार्केट में अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से बिटकॉइन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में क्या कर सकता है, मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 39,200 का लेवल वापस से रीटेस्ट कर सकता है ओवरऑल। एंड डेफिनेटली अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर हायर लेवल जो पॉसिबल है चार्ट पे वो आपको रीच होता दिख सकता है, जो कि 40,000 के नियर बाय का लेवल है। तो अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सर वाई एडा इज़ नॉट शोइंग एनी अपवर्ड मूव। मेरा क्वेश्चन होगा सर आपसे कि वाई बिटकॉइन इज़ नॉट शोइंग अपवर्ड मूव। देखो मैं फिर से वो याद दिलाऊंगा, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बिटकॉइन बॉस है और बिटकॉइन जब तक बिहेव करेगा पॉजिटिवली सारे ऑल्ट कॉइन करेंगे पॉजिटिवली। आज की डेट में कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो वैसा पंप दिखा दे जैसा आज से लगभग 1 साल पहले इस टाइम में हम देख रहे थे, राइट। मार्च में तो नहीं, मार्च के एंड में, अप्रैल के आते आते। तो सब कुछ जो है डिराइव होता है बिटकॉइन से, और बिटकॉइन 1 साल से कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट हो रहा है मतलब कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स या तो गिरेंगे या फिर कंसोलिडेट होंगे। और एडा की जहाँ तक बात है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था एडा को लेके, बट मैंने आपको कहा था स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना। एंड आपको याद होगा जनवरी के आसपास ये दिया भी था प्रॉफिट लोगों को, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली वो हुआ जो हमें वीकली चार्ट पे दिख रहा है। और वीकली चार्ट क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। जहाँ पे हम हैं वहाँ पे ज़रूर बाउंस बैक मिल सकता है, ये सपोर्ट जोन है। लेकिन अभी चाहे BTC चार्ट हो चाहे USDT चार्ट हो, USDT चार्ट तो सीधा सीधा डिराइव होता है आपका कहाँ से, बिटकॉइन से। बट डॉलर का चार्ट को अगर छोड़ दे, BTC के चार्ट देखें एडा का, तो वो डेफिनेटली जो है वेट कर रहा है डोमिनेंस चार्ट का। डोमिनेंस चार्ट जैसे बिहेव करेगा वैसे ही होगा। और अभी फिलहाल जो रिट्रेसमेंट देखें हम कितने लेवल तक का लग चुका है, तो वो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट गोल्डन रेशियो को हमने ब्रेक कर दिया। तो अगला सपोर्ट जो है लगभग 0.001742 के आसपास है, और ये वीकली चार्ट पे, यानी कि यहाँ से 3-4 वीक लग सकते हैं इस चीज़ को रीच होते हुए। तो डू रिमेंबर दैट। एंड अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है तो एडा और आपको और ज़्यादा डाउनवर्ड मूव दिखा सकता है। डू रिमेंबर यहाँ पे हमारा 200 EMA लाइन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर सपोर्ट मिलेगा जहाँ पे अभी हम हैं। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक हो सकता है, देयर इज़ अ हाई चांस। अगर कोई भी निगेटिव मूव होता है बिटकॉइन में फर्दर, तो ये आपको इस लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो होपफुली एडा का आंसर मिल गया। अब कर लेते हैं। पंकज जी बोल रहे हैं वेव इज़ डूइंग वेल। तो वेव की अगर मैं बात करूं, सो लेट मी ओपन द वेव चार्ट। वेव की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली अभी रिसेंटली जो है मैंने इसको कवर भी किया था USDT एंड BTC चार्ट पे। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना। वीकली चार्ट पे ऑब्वियसली हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं, एंड उसके बाद मैंने आपको इस जगह के आसपास कहा था कि रिट्रेस होगा और काफ़ी नीचे आने के बाद वापस से वो फिर से रैली दिखा रहा है डेफिनेटली। बट ये पोजीशन लेने का पॉइंट नहीं है अनलेस अनटिल आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के स्ट्रैटेजी के बेस पे अगर इस पर ट्रेड करते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हो, इट इज़ नॉट द गुड
सपोर्ट लाइन जहाँ पे आपको एंट्री प्लान करना चाहिए। एंड डेफिनेटली ये ओवरबॉट जोन में है। एंड अगर आपको प्लान भी करना है, मैं यहाँ पे भी कहा था रिट्रेसमेंट का इंतजार करो। रिट्रेसमेंट का जिन्होंने इंतजार किया होगा डेफिनेटली उनको मिला होगा फ़ायदा। बट यहाँ पे अगर लोगे तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लॉस में जाओ आने वाले 1 महीने में, रादर देन आप पॉजिटिव साइड जाओ। अब देखो इसके फंडामेंटल्स भी आपको जाके देखने पड़ेंगे, क्या क्या हो रहा है इसके इर्द गिर्द। मुझे आइडिया नहीं है अभी इसके बारे में, बट यस टेक्निकल्स के हिसाब से क्या नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है अराउंड 0.00 के आसपास है। गोल्डन रेशियो का हमने जस्ट अभी ब्रेक किया है 2 दिन पहले। ये लेवल वर्स्ट केस में 0.005575 का लेवल जो है अराउंड में, या फिर 5630 के आसपास का लेवल जो है वो हमें सपोर्ट देगा जब भी हम नीचे जाएंगे। तो ये होगा आपका, अगर वहाँ से फिर से बाउंस बैक मिलता है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो यस, वेव इज़ डूइंग वेल इन शॉर्ट टर्म। लिंक और यूनिस्वैप दोनों में से अगर आप मुझे पूछोगे तो लिंक का BTC चार्ट मैं ओपन करूँगा एंड मैं देखूँगा कि यहाँ पे ऑल दो हम सपोर्ट जोन पे हैं, यहाँ पे देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इससे नीचे हमें ना देखने को मिले। बट याद रखना ये वो ट्रेंड लाइन है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और ये ब्रेक अगर होता है तो क्या हो सकता है, मैंने शायद पहले किसी दिन और कवरेज किया हुआ है। तो ये वर्स्ट के सिनेरियो पॉसिबल है लिंक में। और फैक्ट ये है कि 2020 अगस्त के बाद से कभी भी लिंक हायर हाई बनाया ही नहीं है, अभी भी हम उसी ट्रेंड में हैं। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी हम फिर से बाउंस लें, लेकिन ये रिस्की होगा काफ़ी ज़्यादा। यूनी का अगर मैं देखूं तो यूनी का BTC चार्ट अगर मैं वीकली चार्ट देखूंगा या 1 डे का चार्ट देखूंगा तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग गुड। तो BTC चार्ट के वाइज आप मुझे से पूछोगे, मैं कहूँगा अभी दोनों में ही एंट्री मत लो। ऑल दो यूनी इज़ ऑन द सपोर्ट लाइन, बट मैं एक इसका नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम गोल्डन रेशियो को ब्रेक करने के बाद 0.786 को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि इट इज़ नॉट इन द मोड ऑफ अपसाइड मोमेंटम इन शॉर्ट कमिंग डेज। तो आपको अगर रिस्क लेना है तो आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे प्लान कर सकते हो ट्रेड, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो आपको हायर टाइम फ्रेम पे डाउनवर्ड मूव जाता हुआ दिखे उस पर आप कभी भी ट्रेड लो, अगेंस्ट द ट्रेंड लेने की कोशिश करो। स्पेशली चाहे बिटकॉइन या इथीरियम जैसे ऑल्ट कॉइन, देखो लिंक उसके कंपैरिजन में फिर भी नीचे ही है, डू रिमेंबर, भले ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अभी भी इसमें जब तक ये प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं लेता, अपसाइड नहीं लेता, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से ना यूनिस्वैप लो और ना लिंक लो अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हो। मॉर्निंग मिश्रा जी लिख रहे हैं, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। FTT का चार्ट कैसा दिख रहा है? FTT का अगर देखें हम, मेरे ख्याल से FTT ने काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट लिया और वो वापस से सपोर्ट जोन टेस्ट कर रहा है। और ये आपका, अगर मैं 1 डे का चार्ट लूँ तो आपको दिखेगा कि हम वापस से 1 डे के चार्ट पे 21 EMA के आसपास होवर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देखो ऐसा मोमेंटम बीच बीच में आ रहा है। एंड अभी जो रिसेंटली पीक आया था उससे छोटा पीक हमने बनाया। तो दिस इज़ समथिंग, देखो इथेरियम FTT के BTC चार्ट पे अगर आप होल्डिंग के पोजीशन में हो तो डेफिनेटली आप होल्ड किए रखो, क्योंकि ये अच्छा देगा रिटर्न। और वर्स्ट के सिनेरियो में बता देता हूँ, ऐसे सिनेरियो में अभी वापस से जो है 0.0010 के आसपास का लेवल टेस्ट हो सकता है। डू रिमेंबर यहाँ पे हम 80 के अबव अभी भी बने हुए हैं, साइडवेज एक्शन है, वीकली चार्ट पे हैं। एंड ब्लू लाइन जस्ट ऊपर आया, ब्लू लाइन जस्ट ऊपर आने के बाद ये प्राइस मोमेंटम दिख रहा है हमें वीकली चार्ट पे। व्हाट विल हैपन अगर ये वाकई रिटर्न ले गया तो हमें नोटिस करना है, नज़र रखना है इस पर। और ये रिटर्न ले गया तो डेफिनेटली जो मैं आपको बोल रहा हूँ एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और डेफिनेटली जो है ट्रेडिंग अगर आपने प्लान किया है स्ट्रैटेजी वीडियो के बेसिस पे, तो उसी हिसाब से आपको एग्जिट और स्टॉप लॉस भी रखना है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आपको ज़रूर जो है स्टॉप लॉस या जो है आपको नीचे जाता हुआ दिखता है। वर्स्ट के सिनेरियो डेफिनेटली 1 डे के चार्ट के हिसाब से 0.00977 के आसपास दिख रहा है मुझे FTT का। सो 40K थर्सडे को जाएगा, क्रिप्टो इंडिया बोल रहे हैं। ओके लेट्स सी, क्या पता वो आज ही चले जाए। सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन 20,000 जाएगा। यस, सभी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना स्टडी है। मेरा स्टडी शायद मई में भी नहीं बोला था कि 20,000 जाएगा, उस टाइम भी स्टडी बता रहे थे कि 18,000 या 14,000 जा सकता है, उस टाइम भी नहीं कहा था। इस टाइम भी मेरा स्टडी नहीं बोल रहा है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी भी स्टिक हूँ कि वर्स्ट के सिनारियो मेरे हिसाब से 30,000 है, प्लस माइनस $1,000 आप ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और KNC और वेव में एंट्री ले सकते हैं क्या? तो वेव में तो मैंने मना कर दिया अभी आपको
KNC में। और वेव के लिए मैंने क्या बोला पहले वो जाके सुन लेना, क्योंकि ये वीडियो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। KNC इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल विथ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बिटकॉइन। तो देखो ऐसे ऑल्ट कॉइन को पहचानना जरूरी हो जाता है, और ऐसे ऑल्ट कॉइन पे आप स्ट्रैटेजी वीडियो के बेसिस पे अगर आप पहचान लेते हो तो आपको ट्रेड भी मिलता है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि आपको दिखता है बिटकॉइन जितना परसेंट नीचे जा रहा है उतना ज़्यादा परसेंटेज आपका बिटकॉइन बढ़ जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग ट्रेड इन द BTC पेयर। तो और आपको पता है सबसे पहले रिकवरी कौन करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जिस मूड में लग रहा है KNC, एटलीस्ट 1 डे के चार्ट पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जो करंट पोजीशन है, अगर ये ब्रेक होता है तो अगला टारगेट आप मान के चलना 0.001566, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो बता रखा है उसके ऊपर आप लगाओ चार्ट और उस पर रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, फिर उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हो ट्रेड। आप अगर मुझसे पूछोगे कि क्या इस पर लॉन्ग टर्म एंट्री ले सकते हैं, तो मैं एक बार कहूँगा कि यस आप ले सकते हो, लेकिन इस वीक के क्लोजर होने के बाद, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिले, इस जगह से ऊपर जाए ही ना प्राइस पूरे हफ्ते। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हमारा 200 EMA लाइन है वीकली चार्ट पे, एंड ये काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न है। ये आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है अगले वीक, और अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो है आपको नया टारगेट जो है वो मैंने आपको बता दिया। एंड मैंने आपको शायद KNC का कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा था, तो मैंने आपको यहाँ पे डब्लू पैटर्न देखो मेरे चार्ट पे इसीलिए ड्राइंग रहते हैं, क्योंकि मैंने कभी ना कभी किसी ना किसी टी वीडियो में कवर किया हुआ है। एंड ये यहाँ पे आपका ब्रेकआउट जब होगा तो बुलिशनेस सिनारियो होगा, और उसका मैक्सिमम टारगेट जो होगा 0.00012501 होगा। तो ये किस दिन मैंने किया था, वो मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 हफ्ते पहले का क्वेश्चन है, क्योंकि जिस हिसाब से ड्राइंग है वी हैव द नेक लाइन हेयर। तो डेफिनेटली वहाँ से अभी तक अच्छा दिख रहा है, और मुझे अगला 3 हफ्ता इसमें अच्छा दिख रहा है, 3-4 हफ्ता। बट यस इस हफ्ते अगर 200 EMA लाइन के नीचे रह रहा है प्राइस तो मत लेना, क्योंकि हो सकता है अगले वीक इससे बेटर प्राइस में आपको मिल जाए, और फिर उसके बाद आप रैली एंजॉय कर सको। तो दीज आर द माई अपडेट्स। क्रिप्टो इंडिया बोल रहे हैं कि 1 इंच डेड हो गया क्या, इसका कुछ होगा कि नहीं? तो मैं बोलूँगा क्या बिटकॉइन डेड हो गया क्या? देखो प्रोजेक्ट्स तो लैक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है, 1 इंच वन ऑफ द अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या डेड हो गए क्या? क्वेश्चन आपको आंसर करना, इमोशनली आपको आंसर नहीं करना, आपको उनके फंडामेंटल देखना, ऑन चेन एनालिसिस देखना, जाके उनके गिटहब का पेज देखो, आपको पता चल जाएगा वो डेड हुए हैं या नहीं, या उनके जो आपका जो न्यूज़ और अपडेट्स होता है उसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट डेड हुआ है नहीं। फॉर मी 1 इंच इज़ द गुड प्रोजेक्ट। WRX, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन गाइज, आई विल टेक WRX का। अगर मैं BTC पेयर देखूँ अभी क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ज़रूर वापस से स्लिप हो रहा है। पिछले 4 हफ्ते पहले जो स्पाइक आया था, आपको पता है ये स्पाइक क्यों आया था, उसके बाद से वापस से स्लिप हो रहा है। मैंने आपको एंट्रीज भी बताई हुई थी बहुत पहले, शायद लगभग लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, वहाँ से आपको प्रॉफिट भी हुआ था। मैंने आपको उस टाइम में ही कहा था कि यार प्लीज़ हैव ए स्टॉप लॉस, बिकॉज जब तक बिटकॉइन जितना लंबा टाइम दिखाएगा ना उतना लंबा टाइम के लिए स्ट्रगल करेंगे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। तो अभी WRX डेफिनेटली जो है अभी इस रेंज से तो ऊपर जाएगा, बट डेफिनेटली ये अभी मुझे उभरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एंड सी द 200 EMA लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। फिलहाल उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर ट्रेड कर रहे होते तो डिफरेंट थिंग होती, बट यहाँ पे नॉट लुकिंग गुड, पहली बात। और दूसरी बात 200 EMA लाइन इसलिए पैरेलल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइक अचानक से आ गया था, तो वो 200 दिन के एवरेज के बाद धीरे धीरे डिक्लिनेशन शुरू होता है। एंड अभी के लिए फ़िलहाल मैं कहूँगा दूर रहो, बचो। अगर मैंने आपको नवंबर या दिसंबर में बोला था तो उसका आपको प्रॉफिट भी मिला होगा डेफिनेटली, अगर स्टॉप लॉस यूज़ किए होगे तो। बट यहाँ पे अभी कहाँ तक वर्स्ट केस जा सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल WRX। तो WRX ने सारे लेवल्स तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पे टीए नहीं करना चाहूँगा, मैं 1 डे के चार्ट पे अगर मैं बताऊँ, जो रिसेंटली इसका जो पीक आया था अगर मैं उसको देखूँ, वहाँ से अगर देखूँ और मान के चलूँ, ये लेवल जो है हमारा करंट लेवल जो है, सॉरी, जो हमारा ये लेवल है जो रीसेंट इसका बॉटम लेवल था, वहाँ से जो पीक आया था अगर मैं वो लेवल देखूँ, तो उसका भी हमने 1.61 लेवल टेस्ट कर लिया। और देखो फैब लेवल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है, यहाँ से सीधा बाउंस लिया। अब अगर ये वापस से ये लाइन टूटता है ना 1382 सतोसी का, तो याद रखना WRX 300 सतोसी तक भी गिर सकता है, 300 सतोसी तक भी गिर सकता है। तो आपके अंदर उतना जिगरा है तभी प्लान करो, अदरवाइज मैं कहूँगा मत करो, क्योंकि ये
जब तक आप इसको 200 EMA लाइन के ऊपर नहीं देखते हो वनडे के चार्ट पे, डोंट ट्राई टू कैच इट, बिकॉज नाउ इट्स क्लियर कट साइन कि ये डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिटकॉइन रिकवरी लेता है, डोमिनेंस चार्ट रिकवरी लेता है, तो इसका इंपैक्ट भी इस पर दिखेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये टारगेट रीच हो, लेकिन दीज आर द रिस्की लेवल। वाई? बिकॉज हम कौन से फ्लोर तक गए थे, उस फ्लोर के 50% तक ऑलमोस्ट गिर चुके हैं, और नीचे अगर गिरता है तो सपोर्ट लेवल ऑब्वियसली लगभग 1000 सतोसी के आसपास है, एंड उसके बाद सीधा 600 सतोसी के आसपास है। लेकिन सपोर्ट लाइन जो फेब लेवल के हिसाब से दिखा रहा हो 300 सतोसी, जो कि बहुत ही नीचे है। तो आई डोंट रिकमेंड यू। फन में एक और पंप मिलेगा, 20% प्रॉफिट बुक कर लूँ? यार देखो, पंप मिलेगा, देखो ऐसे ऑल्ट कॉइन जरूर पंप एंड डंप होते हैं, और आप अगर किसी सिग्नल फॉलो कर रहे हो तो आप प्लान आउट कर सकते हो। बट यार मैं ना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार मतलब प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाओ, क्योंकि इस टाइप के ऑल्ट कॉइन ना आपको कभी भी डुबा देंगे, इतना ज़्यादा डुबाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब का कोई एनालिसिस, टीए बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये पंप एंड डंप होते हैं। तो गाइज आई थिंक आई हैव टेकन इनफ क्वेरी। गाला का मैंने अभी रिसेंटली किया था टीए, तो गाला का फिर से कुछ सुना रहा है। तो गाला अभी वन डे वीकली चार्ट पे ऑब्वियसली नॉट लुकिंग गुड। ओके, रिट्रेसमेंट हुआ है डेफिनेटली, बुल फ्लैग कह सकते हो क्या? यस, पॉसिबली कह सकते हो। लेकिन वन डे के चार्ट पे आपको अभी, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, तो अभी आपको ये वापस से संभलता हुआ जरूर दिख रहा है। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। बट क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में? तो मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करो, जब तक ये 60 के अबव नहीं जाता ना इसका RSI, तब तक प्लान आउट मत करना, क्योंकि असली मूव ना 60 के बाद ही होता है। ठीक है, और इस टाइप के पंप को आप मिस कर रहे हो, दैट इज़ फेयर इन ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो मैं कहूँगा मत करो। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, बिटकॉइन 42,000 के बिलो है, तो यार ऑल्ट कॉइन में अभी इन्वेस्टमेंट तभी प्लान करना जब आप लूज़ करने के लिए बहुत हद तक रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे ना हो सकता है कि और बेटर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन और ज़्यादा स्लिप होता है तो। ठीक है, और अगर स्लिप नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ से लगेगा कि आपको रिवर्सल हो गया है। सो दीज ऑल आर द अपडेट फ्रॉम माई साइड। कास्ता अच्छा प्रोजेक्ट है। कास्ता इज़ समथिंग जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यार जिस रेंज में वो स्टार्ट हुआ था, और ऑब्वियसली स्टार्टिंग डेट तो प्रोजेक्ट वाइज अच्छा रखा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने वैसे बिहेव नहीं किया, तो कास्ता को कोई भी प्रॉफिट होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन डेफिनेटली जो है कास्ता टोकन बहुत ही ज़्यादा रिट्रेस हुआ है। एंड मैं आपको यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, डेली चार्ट पे जब यहाँ पे गिरा हुआ था, मैं बोला था यार लपक लो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये आने वाले डेज़ में एटलीस्ट अगले 6-7 महीने 1 साल तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, चाहे मार्केट का रुख कुछ भी हो। वन ऑफ दोज कॉइन जो कर सकता है। डेफिनेटली 21 EMA के आसपास वेट कर सकते हो आप बेस्ट एंट्री के लिए। पिछले वीक मैंने आपको कहा था कि इस जगह के आसपास भले नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे लगा के देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर वे में आइडिया मिल जाएगा। डेफिनेटली वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से पंप एंड डंप कभी भी हो सकता है। डेफिनेटली इसलिए क्योंकि अभी एक ही एक्सचेंज पे है, बहुत ही लिमिटेड एक्सचेंज पे है। तो डेफिनेटली आने वाले डेज़ में, यानी कि अगले जो 6 महीने में इसके बहुत सारे लिस्टिंग्स होंगे, एंड इसकी वजह से और ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो डेफिनेटली गाइज, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आज के टी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा हाफ एन आवर। एंड कल मिलते हैं। डेफिनेटली इस बीच में बिटकॉइन के ऊपर जो है मोमेंटम कैसा रहता है, क्लोज़र कैसा मिलता है, उस पर नज़र रखना, क्योंकि वही डिसाइड करेगा ओवरऑल ऑल्ट कॉइन का फ्लो। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।